जापान सागर से यहां पर रूस और चीन की वॉर ड्रिल। युद्धाभ्यास में रूस की 5 सबमरीन शामिल हैं। वॉर ड्रिल में चीन के 10 वॉरशिप्स भी शामिल हैं। ड्रिल के जरिए पुतिन का ट्रंप को जवाब। रूस के नजदीक सबमरीन तैनाती का जवाब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मोर्चा है वह अब समंदर में खुल जाए। और इसी को लेकर अब देखिए रूस और चीन जापानीज सागर में वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। और खबर यह है कि 10 जो वॉरशिप है इसमें चीन के शामिल है और 5 सबमरीन रूस की। तो पुतिन और जिनपिंग की सेना, पुतिन वर्सेस ट्रंप, जापान सागर में हड़कंप। बड़ी बात क्या है, ट्रंप और पुतिन के बीच तनाव बढ़ गया है। जापान सागर में रूस और चीन का युद्धाभ्यास चल रहा है। पुतिन और जिनपिंग की सेनाएं मिलकर ये वॉर ड्रिल कर रही हैं और इस वॉर ड्रिल पर जापान ने हाई अलर्ट जारी किया है। पुतिन का ट्रंप को जवाब। क्या वॉर ड्रिल से पुतिन ने ट्रंप को जवाब दिया है, एक संदेश देने की कोशिश की है? क्या रूस के नजदीक अमेरिकी सबमरीन का जवाब है ये वॉर ड्रिल? ड्रिल में देखिए शामिल कौन कौन है। रूस और चीन, 12 वॉरशिप, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 एटमी सबमरीन, 10 युद्धपोत और बॉम्बर्स इसका हिस्सा हैं। तो ये है पुतिन का बारूदी प्रण। नाटो तक पहुंचेगा क्या विध्वंस? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तनाव को लगातार दिन रात हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जापान सागर में चीन के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। एटमी सबमरीन की तैनाती की गई है। आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, बाल्टिक और काला सागर, ये सब कुछ जद में है। इस डिप्लॉयमेंट के बाद नाटो में बड़ा डर है। फ्रांस देखिए क्या दावा कर रहा है, 2030 तक रूस यूरोप पर हमला कर देगा। अगले 5 साल की पूरी योजना के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। अब इस आधार, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है ये फिलहाल पता नहीं। रूस परमाणु विस्फोट भी कर सकता है। डर और खौफ दिखाया जा रहा है रूस का नाम लेकर। यूक्रेन का दावा, तबाही का दायरा इसी साल बढ़ेगा, मतलब 2030 तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रूस में लॉन्ग रेंज हथियारों का उत्पादन बहुत तेज हो गया है। बड़ी बात यह है कि रूस के नजदीक अमेरिकी सबमरीन जो पहुंचाई गई, जो डिप्लॉय की गई, उससे पुतिन बहुत नाराज है। ट्रंप की धमकी के बाद समंदर में तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। अमेरिका के साथ यूरोप को काउंटर करने का ये प्लान है। कोहली साहब, इस प्लान को आप कैसे देखते हैं? और ये अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का मसला तो बड़ा होता जा रहा है। इससे अमेरिका और रशिया के बीच तनाव चरम पर है और रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के खिलाफ आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो पनडुब्बियां लगाई गई हैं, अमेरिका ने भी जो आकर के लगाई हैं, ये सिर्फ पोजीशनिंग हो रही है। 8 अगस्त तक की डेट पुतिन को दी गई है और उसके ऊपर हर तरीके का प्रेशर डाला जा रहा है, साइकोलॉजिकल, मीडिया से टैरिफ लगा करके और ये सब डिप्लॉयमेंट करके। देखिए, ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना, जबकि अगर ओशन की जैसे आप बात कर रहे हैं, उसमें सर्टनली अमेरिका का एक एज है। उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके पास 1 हैं, डिस्ट्रॉयर भी इनके पास ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें क्या है कि न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं, रशिया के पास एक आदि नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन यूक्रेन के पास आ गई है। 74 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनके पास में। और न्यूक्लियर युद्ध में क्या होता है, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। इसमें यह है कि कौन कहाँ पर पोजीशन है, कौन पहले ऐसे हमला कर देता है, तो उससे सारी बात हो जाती है। लेकिन इस तरह का युद्ध होने के चांसेस बड़े कम हैं। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि ये बड़े रैशनल स्टेट्समैन हैं, ऑपरेटर्स हैं। ये सिर्फ डराने के लिए, इस पर प्रेशर लाने के लिए किया जा रहा है, जो कि इनका काम नहीं कर रहा है। अगर आप इनका पहला टैरिफ कर लें, जो इंडिया को बोल रहा है आप ऑयल नहीं लेंगे, तो पुतिन ने भी उनको ये धमकी दे दी है कि अगर आप इंडिया के ऑयल को बंद करोगे तो मैं आपकी सीपीसी को बंद कर दूंगा। सीपीसी है इनकी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम। ये पाइपलाइन रशिया से होकर के जाती है कजाकिस्तान से लेकर के ब्लैक सी तक, और अमेरिकन कंपनियां इसको ऑपरेट करती हैं। उससे सीधा तेल के दामों पर अमेरिका में फ़र्क पड़ेगा। सो इनके पास भी काफ़ी हथियार हैं, तो पुतिन भी उनको काफ़ी अच्छी तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये पोजीशनिंग जो हो रही है, ये जो हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल न्यूक्लियर ब्रिंक पर लेके जा रहे हैं। और ट्रंप का जैसा टेम्परामेंट है और जैसे वो आइसोलेट होते जा रहे हैं, कोई भी एक गलती होने से
एक विश्व युद्ध होने के चांसेस बिल्कुल। और नितिन कोहली सर, ये तो भारत ने भी क्लियर कर दिया रूस के साथ साथ कि भारत अपने राष्ट्रीय हित का पूरा ख्याल रखेगा, उसके आधार पर ही तय करेगा कि उसको कहां से क्या खरीदना है।